एक बार अपना अनुभव पूरा साझा करें। सबने अच्छी अच्छी बातें बोली है, सर को कैसा लगा इस पूरी संस्था में इतने साल? रिस्पेक्टेड RM सर, CM सर, मैनेजर एजाज सर, मेरे साथियों, मेरे अधिकारी संघ के प्रतिनिधि भाई देवेंद्र, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। आज जब मैं भी पोस्ट लंच सेशन में ऊपर खोल रहा था, तब पहली बार मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ऑफिशियली आई एम क्लाइंबिंग फॉर द लास्ट टाइम नाउ इन दिस बिल्डिंग। और वो मैंने अरविंद सर को बताया भी कि सर मैं आधिकारिक रूप से आपसे आज मिल रहा हूँ, अब इसके बाद जब मिलूँगा तो व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा। दैट फीलिंग इज़ विथ मी। और 40 साल का सफ़र बहुत लंबा है। 40 साल और 3 महीने मेरी नौकरी हुई है। 6 अक्टूबर सन 1982 को मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। बहुत खूबसूरत अनुभव था, क्योंकि हमारा बैच जो बीकॉम का बैच था 1981 का बैच, उसमें से लगभग 8 से 10 बच्चे सारे बैंक्स में सेलेक्ट हुए थे। हम भी 3-4 लोग स्टेट बैंक में सेलेक्ट हुए थे। और पहले दिन से हमने स्टेट बैंक को इस रूप में पहचाना। वो बाद में मेरे गुरुओं ने क्या बताया, दैट आई विल टेल यू, कि हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों का हमारे पास कॉल लेटर थे, अपॉइंटमेंट लेटर थे। और जब हम स्ट्रा बिल्डिंग में गए, JK बिल्डिंग में, बस स्टैंड वाली, तो हमको सबको बड़ा एश्योर किया गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कोई दूसरी बैंक ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, आप होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही दिया जाएगा। और हमने उन बैंक्स को जो है हमारा वो लेटर भेज दिया कि भाई हम जो है आपको ज्वाइन नहीं कर रहे, वी आर ज्वाइनिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद 15 सितंबर को हम लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर्स आए और हम सब लोगों को उस समय CRM रायपुर अलॉट किया गया। उस समय CRM हुआ था। और इन बैंकों को हम लिख के दे चुके थे कि हम आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो बिहाइंड दी काउंटर जितने लोग बैठते थे, जिनसे हम ड्राफ्ट बनवाने जाते थे और जिनको देखकर हमारे स्वप्न में आया था कि यार हमको स्टेट बैंक ही ज्वाइन करना है बॉस। तो जब CRM रायपुर हुआ तो पहले तो ये कि एक ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती थी रायपुर जाने के लिए। जैसे तैसे मेंटली प्रिपेयर किया कि यार स्टेट बैंक की नौकरी है तो जाना तो है। वो समय ऐसा नहीं था कि हम लोग इतने स्मार्ट नहीं थे उस समय। पहले 80s के सेशन में जैसे बच्चे हुआ करते थे, हम वैसे ही बच्चे थे। तो हमको छोड़ने के लिए हमारे पिताजी गए हमारे साथ। और वहाँ रायपुर में 1-2 दिन बिताने के बाद आई एम वेरी लकी कि मुझे ADB बालोद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, इसलिए मुझे प्यार है इससे। ये उसी ब्रांच से आई है। तो ADB बालोद वाज माई फर्स्ट पोस्टिंग। देवेंद्र भाई से एक निवेदन है कि वहाँ मैं 5 वर्ष तक रहा, 1982 से 1987 तक। और हर बार मैं रायपुर जाता क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे, मेरा एक मेंटली डिस्टर्ब ब्रदर यहाँ था। और मैं उनसे निवेदन करता था यूनियन वालों से कि सर मेरी इतनी कठिन परिस्थिति है और पहली जो सैलरी मुझे मिली थी वो 692 रुपये मिली थी, जिसमें से मुझे 300 रुपये मुझे पेरेंट्स को भेजना होते थे। तो बड़ा ही कठिन समय था। सारी चीज़ें बोलते थे और वो सब करके हाँ हो जाएगा। और ये करते करते 3 साल तो निकल ही गए। जब हम ऑफिशियली एलिजिबल हो गए कि अब हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तब तक वो हाँ हो जाएगा, सही देखते हैं, करते करते 3 साल निकल गए। हम भी स्टेट बैंक में ट्रेंड हो गए और स्टेट बैंक हमारा जीवन बन गया। फिर 3 साल के बाद बहुत खूबसूरत बात ये हुई, जो देवेंद्र भाई को मैं एक सीख दे रहा हूँ, देवेंद्र भाई आपको, कि जून 1987 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से भोपाल मॉड्यूल के लिए। और मेरा सामान बाहर पैक है बैंक की जीप में,
मैं आज शाम को रिलीव होने वाला हूँ और उस दिन जनरल सेक्रेटरी महोदय उस क्षेत्र में दौरा करने आए होंगे और दौरा करने के बाद क्योंकि मैं 5 साल से उनसे जा रहा था निवेदन कर, मुझे जानते थे वो। उस दिन भी उन्होंने बैंक में उससे कहा, क्या बताएं यार गुरु, इतना खराब रीजनल मैनेजर है तुम्हारा, साला सुनता नहीं, बैठने नहीं देता, उठने देता, ये नहीं वो नहीं, और मेरा सामान पैक है बहुत बाहर, आई एम रिलीव्ड फ्रॉम ब्रांच। और वो नेताजी मुझे ये कह रहे हैं कि अरे बॉस क्या करें, खूब तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं पर तुम्हारा काम नहीं करा पा रहे। वीबी कारिया साहब का भाई ने बेचारे, उनको शांति मिले। उसके बाद हमारे स्टाफ मेंबर्स ने उनको जिस तरह से धोया सबने, तो बता कि ये जो गाड़ी खड़ी है ना सुनील सर, इसमें आज भोपाल जा रहे हैं, शाम का रिजर्वेशन, तो दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। यहाँ आने के बाद मुझे एडीबी बाबई में पोस्टिंग मिली और वहाँ से मेरा बहुत अच्छा समय इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहाँ बदाम सिंह यादव करके मेरे आरडीएम थे, रूरल डेवलपमेंट मैनेजर, और वो असली इसमें मेरे बैंक के गुरु बने। और ये जो पिछले 5 साल का मेरा जो कड़वा अनुभव था बैंक के साथ, उसको उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, पढ़ाया। और 2 बातें जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि स्टेट बैंक जैसी संस्था नहीं है और इसमें ट्रांसफ़र जैसा दुख नहीं है। इस दुख को अगर अपने दिमाग से बाहर निकाल दो तो फिर स्टेट बैंक जैसी दूसरी कोई संस्था नहीं। इतना वेलफेयर, इतना कि आज हमारे घर की एक एक खील भी उसकी ऋणी है कि सारे लोन लेकर हमने, मतलब जब हमने पहला लोन लिया खुश होकर, तो हमने पहला लोन साइकिल लोन लिया, हमारे पास साइकिल ही नहीं थी, ठीक है, पहला लोन साइकिल का लोन, दूसरा लोन हमने लिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस जमाने में हमने जो है ओरिएंट का टेबल फैन खरीदा था लोन लेके और फिर मर्फी का ट्रांजिस्टर खरीदा था। सो दिस वाज द लिविंग स्टेटस एट दैट टाइम ड्यूरिंग 80s। पर ये चीज़ें भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, 20 रुपये महीना कटते था तब जाकर ये मिल पाती थी। आज तो अफसर जो है दिन भर में 2-4 करोड़ बटवा देते हैं, पर वैसा था नहीं। यहाँ आने के बाद उनके सानिध्य में मुझे मिला और मैंने उस बात को गांठ बांध लिया कि भारतीय स्टेट बैंक में आज के बाद कभी मैं ट्रांसफ़र के लिए किसी से नहीं मिलूँगा और किसी से बोलूँगा भी नहीं कुछ। और इसका मुझे एक सबसे अच्छा अनुभव हुआ जब मैंने 2006 में प्रमोशन लिया। प्रमोशन लेके हम इंदौर ट्रेनिंग में जब थे तब मॉड्यूल अलॉट हो रहे थे, तो फिर वही बात निकली कि भाई 50 लोग प्रमोट हुए हैं और 3 इसमें बटने वाले हैं, तो ग्वालियर मिलेगा, जबलपुर मिलेगा, भोपाल मॉड्यूल मिलेगा, जबलपुर मॉड्यूल मिलेगा, ये सब चलता है। अपने को कोई मतलब ही नहीं था कुछ भी मिले, क्योंकि अपन माइंड सेट में थे कि कुछ भी मिले। 48 लोगों को सब जगह मिल गया और 2 लोग बच्चे जिनको कोई मॉड्यूल अलर्ट नहीं, और उसमें से एक मैं था। ठीक है, ग्वालियर अलर्ट हो गया, रायपुर अलर्ट हो गया, हम लोगों को फिर उन 2 लोगों को जो है वो जबलपुर अलॉट हुआ, तो बाकी अदर वालों को भी जबलपुर अलॉट हुआ। इस तरह से 50-60 लोग वहाँ गए जबलपुर में। वहाँ राकेश मोहन वीरमानी साहब मेरे पहले रीजनल मैनेजर थे। अरे मैं भी उनके साथ काम किया। और मज़े की बात ये बताता हूँ कि कैसे 6 महीने बाद उन्होंने आकर मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। वो सुनने वाली बात, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने पहले 50 लोगों का इंटरव्यू लिया बिठा के एक कमरे में कि किसको कहाँ पोस्टिंग कैसे देना है वो, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से अपनी डायरी निकाल के सबको बता दिया। मुझे ये बताया कि तुमको नरसिंहपुर शाखा में कैश ऑफिसर दिया जाता है, करेंसी चेस्ट की ब्रांच है, और उसके साथ तुमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करना पड़ेगा। तो समय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी रात भर की ड्यूटी थी। मैंने कहा ठीक है भाई करेंगे, कुछ नहीं भाई, यस सर करते। शाम को ऑर्डर ले जाना। शाम को मैनेजर एचआर साहब के पास गए, बोले यार अभी ऑर्डर नहीं बने हैं, कल सुबह आना ले जाओ। कल सुबह जब गए तो फिर वीरबानी साहब ने सब लोगों को बुला लिया और फिर मुझे पर्टिकुलर ये बोला कि यार गुरु वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्रांच है और कल तुमको अलॉट की थी पर बड़ा प्रेशर आया यार, अब
गाडरवाड़ा दे देते हैं, वो भी अच्छी ब्रांच है, करेंसी चेस्ट ब्रांच है, तो वहाँ भी तो मुझे कैश ऑफिसर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर लेना। यस सर, शाम को ऑर्डर दे देना। शाम को जब गए तो मैनेजर अचानक ने ऑर्डर दिखाया कि ये आपका गाडरवाड़ा का ऑर्डर बन गया, पर साहब के साइन नहीं हो पाए अभी। तो बोले आप कल सुबह आया ना। तीसरे दिन सुबह गए, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर मिल चुके थे। मुझे अंदर बुलाया गया और अंदर बुला के जो जैसा सर ने बताया कि राकेश मोहन वीरमानी साहब की जो स्टाइल थी, उन्होंने एकदम फायरिंग शुरू कर दी मेरे को। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, जानते नहीं, एसपीएम ब्रांच तुम ही संभाल कर, ऐसा तो तुमको क्या कैश ऑफिसर जैसी पोस्टिंग दूंगा। धन खूब बोला उनको जो बोलना था, डांट लिया आधा घंटा मुझे। और फिर 3 लाइन उसमें से ऑर्डर में वहाँ काट के और उसमें अपने हाथ से हरे शाही से चीचली लिख दिया, जाओ वहाँ से तुम आज से शाखा प्रबंधक वहाँ के। मैंने आपसे वो सुबह जबरन की फायरिंग और बोले शाखा प्रबंधक बना दिया। वो बोले 1 साल तक बना नहीं सकती, इसलिए उसमें फील्ड ऑफिसर लिखा है, उसको जाके रिलीव कर देना 6 तारीख को। ये बात है मेरे बर्थडे के दिन की है। तो गए 31 तारीख को गए, वहाँ भी एक परिचित ही थे पहले से शाखा प्रबंधक जोशी जी, उनके निवास पर रहे और उनको 7 तारीख को रिलीव कर दिया। वहाँ सिंगल बैंक ब्रांच थी, बहुत खूबसूरत अनुभव रहा। सब प्रकार के एलिगेशंस हुए, खूब कंप्लेंट्स हुई हमारी। जैसा कि सिंगल मैन या रूरल ब्रांचेस के साथ जो दुर्भाग्य है, अभी नहीं है, पहले था उस समय, कि मैक्सिमम लोग रूरल असाइनमेंट काटने के लिए 1 साल के लिए जाते थे और 366वें दिन शाखा छोड़ देते थे। उनको बैंक से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। तो इतनी पुरानी शाखा होने के बावजूद भी उसका बिजनेस स्टैंडर्ड 7 करोड़ का था और उसमें भी 42 लाख रुपए एनपीए थे। कठिन समय था। सिंगल मैन ब्रांच जिसमें एक जो क्लर्क महोदय थे वो 20 साल से वहीं थे, 20 साल से उसी ब्रांच में थे और जाति से पंडित थे। और जो भी दिन भर में आता था उससे कहते थे कि हमें ऊपर वाले ने भेजा ही इसलिए कि हम तुमको आशीर्वाद दें। और अगर किसी गरीब ने 10,000 रुपए का पेमेंट लिया है तो 100 के पैकेट में से 2 नोट कम उसको मिलना तय था। वो आशीर्वाद आ गया। पंडित थे तो कोई आशीर्वाद बेचारा कहता नहीं, तो शिकायत कितने 2 नोट कम दिए। और मेरे जाने के पहले वो शाखा रात को लगती थी, तो दिन भर जो हो गया। शाम को 5 बजे जब बंद हुआ शटर, उसके बाद फिर केसीसी बन रहे हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो रही, रात को पार्टियां हो रही, वो सारा काम वहाँ चलता था। तो ऐसी जगह भगवान ने फंसाया कि प्रभु इसका करूँ क्या मैं। एक तो पंडित जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरा जनरल जो कस्टमर है उसको ब्रांच से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको मालूम भगवान तो पंडित जी एक ही भगवान था वहाँ, दूसरा तो कोई था नहीं। तब मैंने कहा कि इसका करें क्या। तो सौभाग्य से उसी समय जबलपुर इंटरसिटी चालू हो जाएगी। शनिवार इतवार आने के लिए ये गाड़ी गाडरवाड़ा से मुझे शाम को 6:30 बजे मिलती थी और 2:30 बजे मेरी ब्रांच बंद हो जाती थी। तो जो मैसेंजर स्टाफ था उसको मैंने कॉन्फिडेंस में लेके 67 विलेजेस मेरे पास थे उस समय। और फिर उसके बाद मैंने एक क्रम प्रारंभ किया। 2-3 महीने में जब ब्रांच को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया तो मैं हर शनिवार को किसी न किसी गांव में ग्राम सभा करता था। सरपंच या उनका सम्मान करके लोगों को चाय वाय पिला के केवल एक ही बात बोलता था कि उस शाखा का शाखा प्रबंधक मैं हूँ और आपको किसी भी तरह से कोई भी काम कराना था आप मेरे पास आइए। और बैंक में किसी भी काम को कराने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी को पैसे नहीं देंगे। और उसके साथ साथ ये बताता था कि अगर मैंने आपको 50,000 रुपये केसीसी दिया तो 6 महीने बाद ब्याज सहित आपको वापस करना पड़ेगा, मैं वसूल लूँगा। और जो बैंक की स्कीम है उस 50,000 रुपये का बाहर जाकर आप क्या करते हो इससे बैंक को कोई मतलब नहीं। क्या आप खेती किसानी में लगाते हो, एजेंटों को कमीशन दे देते हो, क्या करते हो, तुम्हारे नाम तो 50,000 का कर्जा चढ़ेगा और ब्याज सहित तुमको वापस करना पड़ेगा। तो अगले जो 3 महीने गए
उन 3 महीनों में उन एजेंटों ने और वो पंडित जी ने मेरी इतनी शिकायतें कराई कि 6 महीने बाद वीरवानी साहब मेरी इन्वेस्टिगेशन करने आए एजीएम मेरा